नमस्कार साथियों, मैं हूं नवीन कुमार और हरियाणा पंचायत के इस एपिसोड में हम आज बात करने जा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की महेंद्रगढ़ में आयोजित एससी समाज के सम्मान में जो रैली का आयोजन किया गया था उसके बारे में। ये रैली इस नज़र से महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक तरह से एससी समाज को साधने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर यहाँ पर नजर डाली। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें बोली हैं, उनके बारे में जानना हर हरियाणा वासी के लिए बहुत जरूरी है। और हम आपको सबसे पहले उनसे रूबरू कराते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने किस तरह से यहाँ पर उनकी जो शुरुआत थी इस पूरे प्रोग्राम की वो किस तरह से की और रैली के बीच में किस तरह का वक्तव्य उन्होंने यहाँ पर दिया लोगों के प्रति। एक तरह से चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने अभिभाषण में सबसे पहले इस बात का जिक्र किया कि हरियाणा के जो ओबीसी समाज है उसके जीवन को सरल बनाने में बीजेपी सरकार का सबसे बड़ा योगदान है। वहीं भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे पहले आते ही महेंद्रगढ़ की जो यहाँ पर तादाद थी लोगों की उनको सबसे पहले नमस्कार किया, प्रणाम किया और उसके बाद उन्होंने भारत माता की जय के उद्घोष के साथ यहाँ पर अपने संबोधन की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने कहा कि अब की बार हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाना चाहते हैं तो अपने हाथ उठाकर जोर से बोली भारत माता की जय। और उसके बाद वहां पर एक तरह से गूंज सुनाई दी लोगों की कि भारत माता की जय। और उसके बाद अमित शाह ने यहाँ पर एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं एससी समाज के लिए की, जिसका पिटारा उन्होंने यहाँ पर खोलते हुए सबसे पहले यहाँ पर घोषणा की कि क्रीमी लेयर जो 6 लाख का था पहले, उसकी अब तरह से सीमा को बढ़ाकर 8 लाख कर दी गई है। और इसी के अंतर्गत अब यहाँ पर लोगों को सीधा सीधा फायदा पहुंचेगा। लेकिन हम इस क्रीमी लेयर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले यानी कि 11 जुलाई को चंडीगढ़ में कांग्रेस ने कमेटी का आयोजन किया था और उसमें उन्होंने हरियाणा में एक तरह से हरियाणा मांगे जवाब नामक कैंपेन चलाने की बात कही थी, जिसमें 15 सवाल वो हरियाणा में बीजेपी के शासनकाल जो 10 साल का रहा है लगभग उसमें यहाँ पर पूछने का काम करेंगे। जिसके अंतर्गत 15 तारीख को यानी कि 15 जुलाई परसों ही वो हरियाणा से इसी की शुरुआत कर चुके हैं। लेकिन उसमें 8 नंबर का सवाल था, इसमें उन्होंने हरियाणा के पिछड़े और दलितों के लिए यहाँ पर घोर उपेक्षा का आरोप बीजेपी पर लगाया था। और उसमें सबसे पहली लाइन, ये सबसे पहला जो सवाल था वो यही था कि जो क्रिमिलेयर थी वो 8 लाख से घटाकर 6 लाख क्यों कर दी गई। यानी कि जो कांग्रेस का तीर था एक तरह से वो सही निशाने पर लगा, वरना बीजेपी वो पार्टी है जो छोटे मोटे मुद्दों को यहाँ पर ज्यादा तवज्जो नहीं देती। कांग्रेस की यहाँ पर मुद्दों को उठाने की जो शुरुआत थी वो कहीं ना कहीं स्टिक बैठी है, जिसके आधार पर बीजेपी ने उसकी काट निकालकर पहले ही उस पत्ते को धाराशाही कर दिया। साथ ही अमित शाह ने यहाँ पर यह भी कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या हिसाब मांग रहे हैं, हिसाब हमारा जो युवा प्रदेश मोर्चा का अध्यक्ष है वो ही उनके साथ दो दो हाथ कर लेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूं, यहाँ पर जो उनके पन्ना प्रमुख के कार्यकर्ता हैं उनसे आह्वान करता हूं कि वो हरियाणा के हर गाँव में जाकर जहां पर भी कांग्रेस की तरफ से नेता आए उनको हरियाणा में बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल का जो पूरा लेखा जोखा है वो उनको दिखाएं और उनकी इस बात को एक तरह से धाराशाही करने का काम करें। साफ साफ सीधे सीधे तौर पर एक तरह से अमित शाह की तरफ से ये बातें की गई कि हरियाणा में बीजेपी सरकार ने जितना कार्य किया है उतना कांग्रेस सरकार ने कभी भी नहीं किया। उन्होंने साथ एक आंकड़ा देते हुए कहा कि हरियाणा में पहले जब कांग्रेस का शासन था तो उन्होंने 48,000 करोड़ रुपए यहाँ पर एक तरह से ग्राम पंचायतों पर लगाए थे। अमित शाह ने इस रैली के जरिए यहाँ पर अपनी पार्टी द्वारा यानी कि बीजेपी द्वारा हरियाणा की ग्राम पंचायत 259 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही। इस माध्यम से भी उन्होंने हरियाणा की ग्राम पंचायतों को साधने के साथ ही साथ जो ग्रामीण तबकों में एससी समाज रहता है, ओबीसी समाज रहता है, उसको साधने की कोशिश की। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को पिछड़े वर्ग का, दलित वर्ग का बेटा बताते हुए हरियाणा के सीएम पद तक पहुंचाने वाले पहली पार्टी बीजेपी बनी है, इस बात का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री पहली बार 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने पहले ही भाषण में ये कहा था कि मैं गरीबों का बेटा हूं, मैं दलित परिवारों का बेटा हूं और यह मेरी जो सरकार बनी है ये दलितों की सरकार है, ये ओबीसी की सरकार है। उस बात का जिक्र करते हुए अमित शाह ने एक तरह से हरियाणा में कांग्रेस की काट निकाली है, जो ओबीसी का और एससी कार्ड का जो वोट बैंक अपनी तरफ खींचने के लिए राजनीति कर रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने स्टिक एक तरह से निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस ने विरोध किया था ओबीसी आयोग का, जब नरेंद्र मोदी पहली बार यहाँ पर सरकार में बने थे, प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने ओबीसी आयोग वो लेकर आए थे तो उसका कांग्रेस ने यहाँ पर विरोध किया था। उन्होंने राजीव गांधी के शासनकाल का भी एक तरह से यहाँ पर जिक्र किया कि उन्होंने भी ओबीसी का जो एक तरह से आरक्षण था उसका विरोध किया। तो ये कुछ अन्य मुद्दे हैं जो इस रैली में अमित शाह के द्वारा कांग्रेस के ऊपर थोपे गए, एक तरह से उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनके ऊपर पलटवार किए गए अमित शाह की तरफ से। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि हरियाणा की इस महेंद्रगढ़ रैली में एससी समाज के सम्मान में जो ये रैली आयोजित की गई थी, इसके जो मुद्दे थे, जो वार पलटवार का जो दौर था, वो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कितना स्टिक बैठ पाएगा या नहीं। धन्यवाद।